हेलो एवरीवन। आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं ये NSEP 2023 की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैट्स की। देखते हैं। ए कंडक्टिंग थिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियाई A and B where B is greater than A has been charged with uniform surface charge density minus sigma coulomb per meter square on the inner and plus sigma coulomb per meter square on the outer surface। चार ऑप्शन है हमारे पास। द नेट चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल इज 0, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज दिस, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस एंड नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कैविटी इज दिस। देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या करना है हमें। क्वेश्चन में जो कहा गया है पहले हम उसे ही ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक शेल हैं, मान लें ये है इनर, ये है आउटर, इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B, ये कंडक्टिंग पार्ट है। कह रहे हैं कि अंदर जो चार्ज है वो माइनस सिग्मा है और बाहर, ये अंदर माइनस सिग्मा है और बाहर प्लस सिग्मा है। अंदर की रेडियस A है तो अंदर का चार्ज जो होगा वो, अगर मैं उसे माइनस Q1 कहूँ तो Q1 इज सिग्मा इंटू 4πA²। बाहर प्लस सिग्मा है, अगर प्लस सिग्मा को मैं चार्ज में कन्वर्ट करूँ प्लस Q2 तो Q2 विल बी सिग्मा इंटू 4πB²। कहने का मतलब है अंदर और बाहर की सरफेस पे जो चार्जेस हैं वो इक्वल नहीं हैं, अपोजिट तो हैं पर इक्वल नहीं है। इसलिए टोटल चार्ज जो कहा जा रहा है स्फेरिकल शेल पे 0 होगा, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। इसके बाद जो B और C ऑप्शन है उसमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, तो हमें इस कंडक्टर के बाहर किस R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देखना है। पहले हम एक बात को समझें कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है कि कंडक्टर के ऊपर चार्जेस हैं माइनस Q1 और प्लस Q2 और उनके बीच में मीडियम भी कंडक्टिंग है, फिर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में मिल नहीं रहे। आखिर हम ये तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जो चार्ज हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस Q1 है और यहाँ पे प्लस Q2 है। अगर इनके बीच में जो मीडियम है वो कंडक्टिंग है तो ये अट्रैक्ट करके आपस में मिल क्यों नहीं रहे, जबकि हम जानते हैं कि कंडक्टर में ये चार्ज मूव कर सकता है, तो ये मूव कर सकते थे तो मिल जाते, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक और बात, हम जानते हैं कि कंडक्टर में अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि अगर सारा चार्ज सरफेस पे आएगा तो ऐसा करने में ये चार्ज आपस में एक दूसरे से चूंकि रिपेल करता है तो अपने बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस बनाने के लिए सरफेस पे आ जाता है। ऐसा करके ये एक तो कंडक्टर की सरफेस को इक्विपोटेंशियल बनाता है और साथ साथ ये सिस्टम की एनर्जी को भी मिनिमम कर देता है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये माइनस Q1 अंदर की सरफेस पे क्यों है, पूरा बाहर की सरफेस पे क्यों नहीं आया? तो इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन में एक हिंट दी है और वो दी है ये फोर्थ ऑप्शन में, कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कैविटी। कैविटी में कुछ चार्ज हो सकता है, इसको हमें चेक करना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर पे एक चार्ज सपोज प्लस Q0 रखा है। अगर प्लस Q0 चार्ज सेंटर पे रखा है तो इससे इंडक्शन होगा और यहाँ आएगा माइनस Q0 और यहाँ आएगा प्लस Q0। लेकिन अगर केवल सेंटर पे चार्ज रखा तो इन अंदर और बाहर की सरफेस पे अपोजिट चार्ज तो आएगा पर इक्वल भी आएगा। पर हमने अभी देखा कि Q1 और Q2 इक्वल नहीं है,
इसका मतलब है केवल सेंटर पे ही चार्ज नहीं रखा है, हमने इसको कुछ कंडक्टर को चार्ज और भी दिया है। लेकिन हम जो कंडक्टर को चार्ज देंगे वो सारा सरफेस पे आएगा, इसलिए एक चार्ज मान लो हमने Q दिया है, तो ये Q0 प्लस Q टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे होगा और यही Q2 है। जबकि इनर सरफेस पे जो है वो Q0 है और वही Q1 है। तो हम अगर देखें कि अंदर वाली सरफेस पे चार्ज है Q1 या माइनस Q1 और बाहर वाली पे प्लस Q2, Q1 Q0 है और Q2 Q प्लस Q0 है। अब अगर हम देखें कि बाहर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जब बाहर के पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो हम स्फीयर के सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो अगर मैं पूरे चार्ज को सेंटर पे मानूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पे कौन सा चार्ज है, एक तो है प्लस Q0, दूसरा माइनस Q0 को भी सेंटर पे मानेंगे, और बाहर पे जो चार्ज है वो कितना है Q प्लस Q0, ये भी सेंटर पे मानेंगे। तो तुम देखो कि टोटल चार्ज अपॉन r स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q0 कैंसिल हो गए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से आ जाएगी, Q प्लस Q0 विच इज़ एक्चुअली Q2। तो हम कह सकते हैं दिस इज Q2 अपॉन r स्क्वायर, और Q2 क्या है, ये सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई अगर मैं कैंसिल कर दूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो है सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और ध्यान से देखें तो यही हमारा बी ऑप्शन है। चूँकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, तो और किसी को हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ध्यान देने की बात क्या है कि इस क्वेश्चन में एक ख़ास बात है, और वो ये कि हमें इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे तो चार्ज क्लियरली गिवन है, लेकिन कैविटी के अंदर भी कोई चार्ज होगा इसके बारे में क्लियरली गिवन नहीं है। हमें इसे अपने आप समझना होगा, और यही बात इस क्वेश्चन को ओलंपियाड लेवल का बनाती है। थैंक यू।